धंधा है, मतलब कितना बड़ा से बड़ा कष्ट। अब समझो इस कोटि का कष्ट, और हरि बोल हरि बोल। तो भक्तों के जीवन में देखा गया भारी भारी विपत्तियां, भारी भारी कष्ट। अब देखो, चीदर चिदरानी जी नाम के एक महान भक्त थे। पीपा जी राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, और उनकी पत्नी थी रानी सीता सहचरी। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन किए। तो जब द्वारिकाधीश के दर्शन करके तो उनके मन में भगवान के महान भक्त प्रशंसा सुनी थी चीदर चिदरानी जी की, तो उनके दर्शन के लिए गए। वो ऐसे महान भक्त थे कि संत कभी दरवाजे से वापस नहीं लौट सकते, कुछ न कुछ खवान पे। और धीरे 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 इतनी गरीबी कि दरवाजे और खिड़की भी बिक गई थी संत सेवा में। मतलब घर में कुछ नहीं था जिससे बेचा जा सके। और इतने बड़े संत पीपा जी सीता सहचरी पहुंची। चिदर जी घर गए, चिदरानी जी से कहा कि बाजार में कोई हमको उधार देता नहीं, हमारे पास कुछ वस्तु है नहीं, और आज बहुत बड़े संत आए हैं, ये आज भूखे चले जाएंगे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संत दरवाजे से भूखे जाए, क्या किया जाए। उनकी पत्नी ने कहा चीदर जी की कि हमारे शरीर का जो वस्त्र है, एक वस्त्र धारण की थी साड़ी, अच्छा है ये, इसको बेच लो, 1 रुपए का तो बिक ही जाएगा, तो कुछ दाल चावल मिल जाएंगे, उसी को दान करके संत को पवा देंगे। ऐसा ही किया। शरीर का वस्त्र भी पत्नी ने, तो रेशम का था पहले जमाने में, तो 1 रुपए का ऐसे बिका, तो कुछ दाल चावल मिला, बनाया, बना के चीदर जी बाहर ले गए। बैठे थे पीपा जी सीता सहचरी। तो सीता सहचरी जी ने कहा भक्ता इनको भी बुलाओ, यहाँ पालें। उनको वहीं ठीक है आप पालो। तो वो रानी थी, बहुत प्रवीण थी, तो उनका ऐसा क्यों, भक्ता इनको तो लाना चाहिए, और स्वयं गई। तो वो उनकी जो दशा थी, आंसू चल रहे थे, भगवान का नाम चल रहा था, वो कह रहे थे भगवान आप कितने कृपालु हो। देखो ऐसी परिस्थिति में कृपा का अनुभव कर रहे, कितने कृपालु हो कि आज संत को भूखा नहीं जाने दिया, आपने व्यवस्था कर दी। समझो वो भगवान की कृपा दे। सीता सहचरी जी गई, उन्होंने कहा भक्ताइन जी तो भगवान के प्रेम में डूबे। तो कहा आप रसोई में निर्वस्त्र बैठे। तो उनका हमने सोचा था कि जब आप मिलोगी तो श्री कृष्ण की चर्चा करोगी, क्योंकि द्वारिकाधीश का साक्षात दर्शन करके आ रहे हो, क्या इस मरण धर्मा शरीर की बात कर दी। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले इनके यहाँ एक दाना अन्न खाने के लिए नहीं है, वस्त्र बेचकर हम लोगों को भोजन पवाया है। देखो एक है कि कोड़ों की मार, बेतों की मार सहकर भी हरि नाम बोल रहे हैं, एक है कि एक तरह से उनके शरीर को भयानक पीड़ा दे करके तो भी वो भगवान नाम बोल रहे हैं, एक है कि खाने को नहीं संत आ जाते हैं तो भी वो अपने शरीर के वस्त्र बेचकर। इतनी भयानक विपरीत परिस्थितियों में भी जो आनंदित है, भगवान नाम जब कर रहे हैं, वो केवल भगवान से ही है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो विपत्तियां, दुख, नाना प्रकार की विपरीत भावनाएं ये हमें नष्ट कर देंगे। भगवान ही हमें बचा सकते हैं, भगवान ही हमें ताकत देते हैं, हर दुख सहने की ताकत देते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इसलिए भी राजी है। बहुत शरीर इस समय कृश हो गया है। खा पी नहीं रहे क्या, एकदम शरीर कृश। अब बुला रहे हैं अभी। पहले हम जाएंगे, वहां जाके व्यवस्था करेंगे। श्री जी के सखियों से मिलकर व्यवस्था करेंगे, तब फिर आप आना। हाँ श्री जी का वो बरसाने की लाडली जी का एक बार और इच्छा थी एक इच्छा थी जी, बच्चा
क्या इच्छा है? एक बार देख लें आप। अच्छा। वात्सल्य है आपका, आपकी कृपा है कि आप दर्शन देने आए हैं। हमारे पूज्य बाबा और पूज्य बाबूजी दोनों की कृपा पात्र आप हैं, दोनों पर। हाँ, ये लाडली जी का, बरसाना के लाडली जी का लहंगा है, शादी में रखी। सही। बाबूजी की पूछी। पूज्य बाबूजी की। अच्छा। उनके चरण रज लगाना चाहता है। मेरे पास कुछ नहीं है। इससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती है क्या? इससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती? बहुत कृपा की आप दर्शन दे आकर के। मैं तरसती हूँ लेकिन अब मैं आ नहीं सकती। बहुत कृष्ण शरीर हो गया, बहुत कृष्ण शरीर हो गया। आप तो पास ही रहते, पास रहते, दूर थोड़ी। जहाँ बाबूजी है बाबा है, उनके से उन्हीं का प्यार आप हमें मिल रहा है, उन्हीं का बड़ा प्यार, बड़ा दुलार मिला, अद्भुत मिला, अद्भुत प्रकृति से अतीत का। मेरी कृपा से आपके दर्शन अच्छी। बस अंत में उनको देखती देखती यही आपसे कामना करती हूँ। आपको देखने से ऐसा लगता है कि भाई जी और पूज्य राधा बाबा की कृपा ही मूर्तिमान आपके रूप में विराजमान है इस समय इस धराधाम में। पूज्य बाबूजी और बाबा की कृपा का आप साक्षात स्वरूप हैं। जो भागवतिक स्थिति महापुरुषों में देखी जाती है वो आप में विद्यमान है, इस समय वर्तमान में विद्यमान है। जीवन में ऐसे महापुरुषों का जो आश्रय और दुलार मिला ना, उसी से भागवती की स्थिति ऐसी जागृत होती है। महाराज जी 17-18 साल की आयु से लेकर जी जी उन्होंने लीला जी जी 71 तक तो पूज्य बाबू जी जी विराजमान थे और 92 तक पूज्य बाबा विराजमान अपने आसपास ही रखते थे। 24 घंटे खुला दरबार, हंसते खेलते उनकी गोद के बच्चों की तरह। जी 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 जी। सब साधकों को श्री जी का प्रसादी वस्त्र दीजिए। अरे जी, आप निकुंज कामरा जी हैं, भाई जी का एक पद सुनाना चाहते हैं? सुना। राधे जो
ढरो, हाँ मोह पे आज ढरो, राधे जो मोह पे आज ढरो, निज निज प्रियतम की पद रज रति, निज निज प्रियतम की पद रज रति, मोए प्रदान करो, राधे जो मोह पे आज ढरो, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सत्वर नाश करो, राधे जो मोह पे आज ढरो, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की सेवा प्रदान करो, मोह पे आज ढरो, श्यामा प्यारे मोह पे आज ढरो, राखो सदा निभृत निकुंज में, राखो सदा निभृत निकुंज में, झाड़ूदार बरो, राधे जो मोह पे आज ढरो, श्यामा प्यारी मोह पे आज ढरो। बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। अब हम इस कृपा के ऋणी हैं। क्या कर सकता हूँ? आप क्यों, क्या कहूँ, कौन हूँ? आपकी सेवा में रहते हैं, बहुत संभालते हैं। श्री जी की विशेष कृपा पात्र है जो आपकी सेवा में है। 15 साल से मान बहुत बहुत सौभाग्य है जो अभी सेवा का फल लूट लोग जितने दिन सानिध्य का है। बहुत हम आपको छू लेते हैं। हाँ। बड़ी मुश्किल में अनंत नदियों का जो संगम होता है, सोमनाथ का जल, माँ गंगा जल है, माँ नर्मदा जी का जल है, माता सीता जहाँ पे त्रिभुज रूप में 3 खंड में भूमि वितरित, वहाँ का उनके चरण, सदा सुहागन के चरण का राज्य है। बहुत श्री कृष्ण जी की बहन जो थी अष्टभुजा स्वरूप लेकर वहाँ गई थी, तो ये माता वृंदवासिनी का यह प्रसाद है। आदि शक्ति माता सती हवन कुंड में 96,000 बीघा जमीन, तो वहाँ हवन कुंड था दक्ष प्रजापति का, वो उन्होंने अपने योग अग्नि से अपने आप को स्वाहा किया था। ये उसके भस्म है। ये लोगों द्वारा जिस स्थान पर हनुमान जी को बांधा गया था वो स्थान, और ये उसी वटवृक्ष का पत्र है। और ये वाल्मीकि जी ने जहाँ बैठकर रामायण लिखी है, उस वटवृक्ष के नीचे की मिट्टी, और ये उसका ये पीछे पत्र है रामायण। और ये भगवान नाम स्मरण करते रहिएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता सेवा और सुमिरन से है। तो बहुत बड़ी सेवा भगवान ने आपको दी, राष्ट्र की सेवा। सुमिरन करते रहिए। सेवा और सुमिरन ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देते हैं। और मनुष्य जीवन में यदि भगवत प्राप्ति ना हुई
तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर है। तो